अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज जो अनिकेत का सवाल है, तो जो हम बुक पढ़ रहे हैं हमारा बुक रीडिंग क्लब में, हरि नाम की महिमा, तो उसमें जो व्यक्ति और का इंटरव्यू हो रहा है। दिस मुकुंद भी शिला प्रभुपाद के इनिशियल डिसाइपल्स में से थे। और इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? जमुना माता जी की जो सिस्टर थी जेन, जेन से हुआ था। और उनका नाम पड़ा था उस समय जानकी, जानकी माता जी। क्या हुआ था, और ये जो जॉर्ज हैरिसन थे, ये जिस प्रकार से आजकल का बैंड है, कोरिया का बैंड है बीटीएस, जो कि बहुत फेमस हो रहा है, उसकी बहुत फैन फॉलोइंग है। बहुत ज्यादा उसके लोग मतलब पागल हैं उससे मिलने के लिए। इवन मेरी मेड भी है ना, वो भी यही कह रही है कि वो, आपको पता है भाभी, 2026 में बीटीएस जो है इंडिया में टूर कर रहा है। मुझे ये बात नहीं पता, मेरी मेड बता रही है। शी इज द टीनेजर, शी इज लाइक 17, शी इज अ टीनेजर। तो वो मेरे को ऐसे आके बोल रही है कि मेरा मन है कि मैं उससे मिलूं। देखिए क्रेज है उसका। तो 1960 के दशक में क्या हुआ था, 65 66, उस समय के दशक में जो था, ये बीटल्स एक बैंड था। इसमें भी 6 7 मेंबर्स थे। और इसमें से ये बीटल्स जो थे ये बहुत फेमस हो गए थे, इतने ज्यादा फेमस थे कि इनमें से मतलब लोगों के लिए ट्रक लोड कर करके लेटर्स आता था, लव लेटर्स आता था। अभी तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, और फिर भी गिफ्ट्स आते हैं आइडल्स के लिए, पर लोग अपना प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देते हैं, गोल्ड गिफ्ट करते हैं। तो उसी प्रकार बीटीएस का उस जमाने में इतना ही क्रेज था जितना, सॉरी, बीटल्स का उस जमाने में इतना ही क्रेज था जितना आज के समय में बीटीएस का है। तो जो उस किताब है हरि नाम की महिमा, उसमें एक इंटरव्यू चल रहा है जॉर्ज हैरिसन का और मुकुंद प्रभु का। मुकुंद प्रभु जो है जॉर्ज हैरिसन से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बीटल्स क्या थे, ये लोग भी उस समय क्या करते थे, वीड, चरस, गांजा, ये सारी चीजें चलती थी उस समय भी। तो क्या होता था, इन लोगों ने ये ट्राई किया हुआ था, और ये लोग इंडिया भी आए हुए थे। और ये ऋषिकेश में वहाँ पे ये कई योगीज के वहाँ पे रुके भी थे। तो एक मुनि के यहाँ ये रुके भी हुए थे। और उसके उपरांत जब ये इंडिया वापस लंदन गए, तो उन्होंने जो कल्चर इंडिया में देखा था, तो इनको ये लंदन की स्ट्रीट्स पे दिखे लोग जो धोती पहने हुए थे, जिनका हेड शेव था। तो इनमें से जो एक व्यक्ति जिसका बहुत इंक्लिनेशन था इंडियन फिलोसफी, तो ये था जॉर्ज हैरिसन। अभी आप देखेंगे ना, जॉर्ज हैरिसन ने पंडित रविशंकर के साथ कोलैबोरेट भी किया था। और उन्होंने सितार बजाया था, और एक गाना आया था, प्रभु जी दया करो। तो ये आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगा। तो जॉर्ज हैरिसन बहुत इंडियन म्यूजिक, इंडियन फिलोसफी, इंडियन स्पिरिचुअलिटी में बहुत थे। उनको ये एकदम मिस्टिक लगता था, एकदम मैजिकल लगता था। तब श्याम सुंदर प्रभु, हाउ बीटल्स ने क्या किया, मतलब दिस 6 कपल्स, क्या हुआ था, शिला प्रभुपाद ने 6 कपल्स को भेजा था लंदन में। उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय, उनका था कि पाश्चात्य देश में जो है प्रचार होना चाहिए। और क्योंकि उस समय क्या था, देश जो था इंग्लैंड की रानी के अंडर परितंत्र था।
इंडिपेंडेंट नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, परंतु परितंत्र था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने अपने शिष्यों को लंदन भेजा था। तो उनमें से एक गए थे बॉन महाराज। बॉन महाराज को बहुत सारे पैसे दे के उनको लंदन भेजा गया। और कुछ महीनों पश्चात जब बॉन महाराज वापस आए, तो वो एक बूढ़ी महिला को ही अपना डिसाइपल बना के लेके आए। और वो भी साथ में क्या हुआ था, जो उन्होंने धोती थी वो त्याग दी थी और वेस्टर्न कपड़ों में वापस आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय बहुत डिसअपॉइंट हुए कि ये क्या हुआ। और वो किसी भी एजुकेटेड मनुष्य से मिलते थे तो वो क्या कहते थे कि आप जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो, आपका इंग्लिश एजुकेशन आता है, आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हो। एंड दैट वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन शिला प्रभुपाद वेंट एंड मेट हिम बहुत साल पहले। तो उन्होंने मिलते ही छूटते ही, प्रभुपाद तो जस्ट ऐसे ही मिलने गए थे, छूटते ही ये इंस्ट्रक्शन उनको दे दिया। और और फिर बाद में बहुत सारी स्टोरी, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा अपने महाराज को, अपने गुरु महाराज को, कि हाउ कैन आई सर्व यू। और गुरु महाराज का रिप्लाई आया कि आई वांट कि आप पाश्चात्य देश में प्रचार करें। और दैट वाज द लास्ट लेटर। जब तक प्रभुपाद के पास वो लेटर पहुंचा था तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाशय का तरोभाव हो चुका था, वो देह त्याग चुके थे। एंड दैट टेकिंग इट एज द लास्ट इंस्ट्रक्शन एंड द ओनली इंस्ट्रक्शन फ्रॉम हिज गुरु महाराज, तो उन्होंने क्या किया, उसको अपना लाइफ एंड सोल बनाया। एंड ही वेंट टू अमेरिका। अमेरिका जाके समहाउ उन्होंने बहुत मुश्किल से, मतलब इट वाज अ स्ट्रगल। प्रभुपाद का लाइफ अगर आप पढ़ेंगे ना, कि कैसे ये इंस्ट्रक्शन मिला था उनको फर्स्ट टाइम जब वो अपने गुरु महाराज से मिले थे, व्हेन ही वाज इन हिज 20s। एंड देन इन हिज लेट 40s, एंड ही वाज वेरी मच एक्टिव इन गौड़िया मठ। और उसके उपरांत भी उनको ये नहीं था कि वो ये इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएंगे। 50 years की एज में उन्होंने वानप्रस्थ लिया। एंड देन एट दैट टाइम इट बिकेम हिज लाइफ एंड सोल एंड ही वाज ट्राइंग। एंड व्हेन ही वाज 50, एंड इट वाज आफ्टर अ लॉन्ग 20 years, इन 65, और एक भी कार्गो शिप में, पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हुए वो कहाँ गए, अमेरिका गए, कार्गो शिप में, जहां उन्होंने 2 हार्ट अटैक आए। मतलब मेरे गुरु महाराज क्या कहते हैं, अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन जो भी आपको मिलता है, इट कैन बी डिलेड बट इट शुड नॉट बी डिनाइड, आपको वो पूरा करना चाहिए। तो 70 की आयु में प्रभुपाद अमेरिका गए। एंड अगेन फिर वहां पे भी बहुत स्ट्रगल रहा, उन्होंने प्रचार किया। और 1966 तक आते आते फर्स्ट इस्कॉन सेंटर जो है वो बन गया, एक बना, और उसमें कुछ डिसाइपल्स थे। तो उनमें से 6 मैरिड कपल्स थे, 3 मैरिड कपल्स थे। एक थे श्याम सुंदर प्रभु और उनकी वाइफ मालती, एक थे मुकुंद प्रभु और उनकी वाइफ जानकी, और एक थे गुरुदास प्रभु जी और उनकी वाइफ जमुना। तो अभी प्रभुपाद वो इंस्ट्रक्शन भूले नहीं कि उनके गुरु महाराज को क्या था, यूरोप में, लंदन में प्रचार करना था। और उन्होंने अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य को पास्ट में भेजा था इन 20s एंड 30s, एंड इट द मिशन फेल्ड बहुत बुरी तरह से। तो प्रभुपाद ने इन 6 लोगों को भेजा लंदन कि आप जाएं प्रचार करें। अभी क्या होता था कि अमेरिका से लंदन जाने के लिए आपके बैंक अकाउंट में कुछ एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए था, पर इन लोगों के पास था ही नहीं। तो ये लोग क्या करते थे, एक व्यक्ति जाता था, एक कपल जाता था, वो मनी जो होता था दूसरे कपल के अकाउंट में ट्रांसफर करता था, फिर दूसरा कपल एंटर करता था, फिर दूसरा कपल जाके तीसरे कपल के अकाउंट में ट्रांसफर करता था, और फिर इनको मिला। और बहुत ही ऐसा घर इन्होंने, क्योंकि इन सबके पास पैसे नहीं थे, ये बहुत ही फ्यूगल रह रहे थे, मतलब जिनको कहते हैं ना, चिल्लड़ों पे रह रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया उस समय, कि एक ऐसा घर रेंट पे लिया जहां लंदन में बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे हीटिंग नहीं था। अब देखेंगे। तो अब इनको था कि क्या करें, किधर करें। तो उस समय एक एप्पल स्टूडियो था और ये लोग बहुत मशहूर थे। तो इनमें से शाम बीटल्स, और ये बीटल्स और एप्पल स्टूडियो का बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन था, बहुत सारा सॉलिड स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन था। कि अभी वहाँ पे सारे इनके जो म्यूजिक रिकॉर्ड्स होते थे, और एवरी रिकॉर्ड वाज हिट, है ना, वो चार्ट के ऊपर बहुत हिट रहता था। एंड बीटल्स का इतना स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग था, खून के भरी लेटर्स मिलते थे, गर्ल्स वर मैड अबाउट देम,
है ना। जितना आज बीटीएस का है उस उतना ही क्रेज बीटल्स का था उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि अभी सारे यंग लोग हैं जो है ना वो बीटल्स के दीवाने, तो लेट्स हिट बीटल्स, अगर हम बीटल्स को अपने तरफ कर लें। और श्याम सुंदर प्रभु को पता था कि इवन जॉर्ज हैरिसन और बीटल्स के ग्रुप दे हैव बीन टू इंडिया, और इन लोगों को थोड़ा थोड़ा इंडियन कल्चर से एक्सपोजर है। तो फिर ये क्या करते थे, एप्पल के स्टूडियो में रोज जमुना माता जी, शी वॉज अ वेरी वेल नोन कुक इन इस्कॉन, और उनका सबसे बड़ा जो बुक था, इट इट गॉट अ अवार्ड इन 1984, प्रोबेबली 85, या प्रोबेबली 1993 में, आई डोंट नो, 93 में उनको मिला था कुक बुक। और इट वाज लाइक अ encyclopedia ऑफ द वेजिटेरियन कुकिंग, ऐसा कुक बुक था जिसमें प्याज लहसुन के बिना इतना सारा रेसिपीज दिया हुआ था, एंड इट वाज अवॉर्डेड। सो दैट जमुना माता जी, एंड शी वाज पर्सनली ट्रेन्ड बाय शिला प्रभुपाद टू। तो वो जमुना माता जी क्या करती थी, हर रोज एप्पल की ना डिफरेंट डिशेस बनाती थी। एप्पल एप्पल पाए, पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने कम से कम नहीं तो 1 महीना तक डिफरेंट डिफरेंट एप्पल की डिशेस बना के बनाती थी, और रिपीट नहीं किया। और रोज वो डिश जो होता था ठाकुर जी को भोग लगा के विद प्रेयर्स, वो श्याम सुंदर प्रभु जो होते थे एप्पल के स्टूडियो में जाते थे और उनको गिफ्ट करते थे। दे यूज्ड टू से ये बीटल्स के लिए। और वो लोग अभी श्याम सुंदर प्रभु को ये नहीं पता था कि वो लोग खा रहे हैं नहीं खा रहे, क्या हो रहा है पता नहीं है, बट ही वॉज गिविंग। आफ्टर 20-25 डेज उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया। एंड नाउ दोज पीपल सी, इफ समवन इज बिहाइंड यू ना, एंड यू आर नो 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 डोंट कम बिहाइंड मी, आई डोंट वांट योर, एंड ही इज परसिस्टेंटली डूइंग दैट, एंड वन डे ही स्टॉप्स। तो आपको लगेगा अरे आज नहीं आया, क्या हुआ, कुछ हुआ तो नहीं है उसके साथ, क्यों, ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तो ऐसा चीज रहता है। तो उन लोगों को 20-21 दिन तक जो वो खाने को मिला, तो उसके बाद एकदम स्टॉप हो गया। तो एक्चुअली उन्होंने स्टॉप क्यों किया था, क्योंकि उनका जो फंडिंग था वो खत्म हो रहा था, दे डिडंट इवन हैव मनी टू बाय एप्पल्स एनीमोर। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर ये लोग उनको ढूंढने लग गए कि कहाँ गए कैसे हैं, है ना, जो रोज एप्पल का डिश आ रहा था आज क्यों नहीं आ रहा। दे स्टार्टेड नोटिसिंग, है ना, वहाँ हलचल हो गई। तब कुछ दिनों के बाद दे अरेंज फ्यू मनी, कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी किया, फिर से उन्होंने एप्पल का डिश ले जाके उनको दिया। तो दिस टाइम द गार्ड सेड, अरे आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए, पीपल आर लुकिंग फॉर यू। इवन जॉर्ज हैरिसन ने मेरे को बोला कि अगर आप आए आप मिलिएगा। And then, they went and met him. And George Harrison जैसे ही श्याम सुंदर प्रभु को देखा और बोला, वेयर वर यू पीपल। तो श्याम सुंदर वो टेकन अबैक। वो कहते, मैंने हरे कृष्णा का अमेरिका में सुना, एंड आई वाज सर्चिंग फॉर यू पीपल। जिस तरह आज इस्कॉन फेमस है, वी हैव सो मेनी टेम्पल्स, उस समय ऐसा नहीं था। उस समय इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो जॉर्ज हैरिसन ने आगे बढ़ के कहा, आई एम सर्चिंग फॉर यू पीपल, आई वॉन्ट टू कोलॉबरेट विद यू। मैं ये कीर्तन का सीडी, एंड इट फॉर्मलाइज ऐसे सबसे पहला सीडी आया, गोविंदम आदिम पुरुषाम तमहम भजामी। आज ये सीडी जो है जॉर्ज हैरिसन और जमुना माता जी का, जो ये रिकॉर्डेड सीडी है विद ऑल द भक्तास, ये सीडी जो ये आज तक प्ले होता है। जैसे ही ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं, दैट वाज द लॉ मेड बाय शिला प्रभुपाद, कि जैसे ही भगवान के दर्शन खुलेंगे तो ये बोला जाएगा, गाया जाएगा, गोविंदम आदिम पुरुषम, है ना। ये हर इस्कॉन सेंटर्स में होता है। सो दैट वाज ऑल हैपनिंग। और उसके बाद जॉर्ज हैरिसन के साथ कोलैबोरेशन हुआ, सारी चीजें हुई। और जो लंदन में एक भक्ति वेदांत मैनर है, वो भी जॉर्ज हैरिसन का प्रॉपर्टी था, जो उन्होंने शिला प्रभुपाद को गिफ्ट किया था। सो इतना सब हुआ। एंड दिस जो बुक है हरि नाम जपा की, जो ये हम किताब पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, मुकुंद, अगेन मुकुंद वॉज वन ऑफ द guy in those 6 people, वन ऑफ द guy in the 3 couples who went to London, जिन्होंने प्रचार किया। अभी वो जॉर्ज हैरिसन से वो किताब में इंटरव्यू ले रहे हैं। अभी जॉर्ज हैरिसन अपना रियलाइजेशन बता रहा है कि कैसे क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म जो है, जो हरे कृष्णा है, वो सेम है।
है ना। क्रिश्चियनिटी में भी क्या आ जाता है कि लव यू द गॉड। सो प्रभुपाद नेवर फोकस्ड ऑन कन्वर्जन। प्रभुपाद ने कभी भी नहीं कहा कि यू लीव योर ओन रिलीजन एंड यू कम टू सनातन धर्म, यू कम टू हरे कृष्णा, बी हरे कृष्णा। प्रभुपाद नेवर एवर सेड दैट। आप उनका सारा टिप्स निकाल के देख लो। प्रभुपाद सेड वी आर प्रपोजिंग द फिलोसफी so that you can love God, so that you can be a better Christian, you can be a better Muslim. We don't want you to be just confessing every Sunday over there। आप चर्च जाके कन्फेस करें कि आज हमसे ये गलती हो गई, ऐसा कर लिया। We don't want you just to say thank you God for giving our daily bread। The God is not a bread supplier। He has to be loved like you love your father who provides everything for you unconditionally। You love your father same way we want you to love your eternal father, that is God। सो प्रभुपाद ने कहा ऑल दो वी आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द नेम ऑफ द गॉड, गॉड का नाम कृष्णा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मदर श्रीमती राधा रानी है, एंड व्हाट इज द रेजिडेंशियल एड्रेस दैट इज गोलोक वृंदावन। वी आर जस्ट प्रोपोगेटिंग द आधार कार्ड ऑफ द गॉड कि भगवान का आधार कार्ड क्या है, एड्रेस क्या है, व्हाट आर इज एक्टिविटीज, व्हाट आर इज हॉबीज। वी आर जस्ट एडिंग इट टू इट, बट वी डोंट वांट यू टू बी कन्वर्जन। तो यहाँ पे जो वो इंटरव्यू है जो हम किताब में पढ़ रहे हैं, हरि नाम की महिमा, वो जो इंटरव्यू है उसमें जो जॉर्ज हैरिसन है व्यक्ति, वो अपना कंप्लीट रियलाइजेशन बता रहा है कि हरि नाम सुन के पढ़ के उसको कैसा लगता है, प्रसादम खा के उसको कैसा लगता है, हाउ इट इज क्रिश्चियनिटी एंड एवरीथिंग। और बस ये चीज है। बट कई बुक्स में आप देखेंगे इवन इन द रोमन बुक्स, और मेरे ख्याल से अनिकेत यादव ने भी ये शेयर किया था ग्रुप के अंदर, कि हाउ ऐसा बोला जाता है कि जीसस क्राइस्ट जो थे, जब उनको एनलाइटनमेंट कहाँ से मिला, उनको जगन्नाथपुरी में मिला। जीसस क्राइस्ट केम टू जगन्नाथपुरी एंड इट इज सेड ही वाज अंडर अ महंत, अंडर अ प्रीस्ट, अ वैष्णव प्रीस्ट इन जगन्नाथपुरी, and it was there he realized it all, and then Jesus Christ propagated the love of Godhead। है ना। क्रिश्चियनिटी क्या है, कृष्ण, क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट कहते हैं ना, क्राइस्ट आप देखेंगे sometimes it's Krishna also, Krishna or Christianity। Can you find the similarity? And such things are found in the old Catholic books। ये है वर्जन के हाउ he went to Jesus Christ went to India and how for months he stayed there, and in Jagannath Puri he got that kind of an enlightenment, and he said that, and he never said, Jesus Christ never said that yeah, he also spoke about the mother father God, that is Radha Krishna। I don't know, but अगर ये इसका कोई लिखित रूप से मिलता है then you share it in the group। We cannot say that without any statement ना, substantial statement। हमें वो चीज चाहिए जहां पे वो बुक में लिखा हुआ है। So, but Jesus Christ never said, I am God. He said, I am Son of God. Like, I am Son of God। You please share that again, Aniket। तो जीसस क्राइस्ट ने कभी भी नहीं कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड। ही नेवर सेड आई एम गॉड, ही सेड आई एम सन ऑफ गॉड। एंड आई वांट टू टेल यू मोर अबाउट द गॉड, बट यू नीड टू फर्स्ट रियलाइज दैट। सो जीसस क्राइस्ट हैड मेनी मोर थिंग्स टू शेयर, बट द टाइम उनके पास जो था वो उतना नहीं था, है ना। सो दिस इज द कंसेप्ट प्रभुपाद ने कहा। प्रभुपाद ऑलवेज सेड, उनसे अमेरिकन रिपोर्टर्स और ब्रिटिश रिपोर्टर्स भी आके पूछते थे व्हाट इज योर पर्पस हेयर, आर यू हेयर टू कन्वर्ट? प्रभुपाद ऑलवेज सेड दैट आई एम हेयर टू मेक यू अ बेटर क्रिश्चियन रादर देन कन्वर्जन। आई एम हेयर टू मेक यू अ बेटर क्रिश्चियन, बेटर मोहम्मदन। So that was the thing Srila Prabhupada always said. Prabhupada always propagated in loving the God। सो जो उस बुक में वो है, वो रियलाइजेशंस हैं जॉर्ज हैरिसन की, जो वो बाइबल में उन्होंने पढ़ा और जो उन्होंने भगवत गीता में पढ़ा। सो वो पूरा इंटरव्यू उन रियलाइजेशंस के ऊपर है। सो अनिकेत सिंह, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो आपका प्रश्न था? सो इट इज नॉट लाइक दैट कि क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म सेम है। इवन इट इज ऑल्सो सेड इवन गुरु नानक जी का भी ऐसा आता है कि ही वॉज इन जगन्नाथपुरी, ही वॉज ऑल्सो इन जगन्नाथपुरी वेयर ही गॉट दैट थिंग।
सो दिस इज ऑल अबाउट जो प्रश्न उठा था कि क्या है। और एक और प्रश्न जो उठा था, जो हमारा क्लिफ हैंगर रह गया था, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कृष्णा एंड वासुदेव कृष्णा, जो अनिकेत यादव ने कल बोला कि माता जी ये डिस्कशन रह गया है जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशन का यही पार्ट है कि वासुदेव कृष्णा एंड our original Krishna is not much different. Vasudev Krishna is a Vishnu Murti, na? He's a Vishnu Rupa. So again, he is the like what we call, he's the Vilas. He's a Vilas Murti of Bhagwan Krishna. So Krishna is the original. अनिकेत, इसको ना ग्रुप में भी शेयर कर देना, ठीक है? आप इसको ग्रुप में भी शेयर कर देना। सो वासुदेव कृष्णा इज अ विलास मूर्ति ऑफ कृष्णा, कि जहाँ पे द बॉडीली फीचर्स आर सेम है ना, बट द फ्यू बॉडीली पार्ट्स और थोड़ा सा वो मतलब अपना लीला माधुर्य और वो सारी चीजें नहीं है। सो द डिफरेंस बिटवीन द कृष्णा, कृष्णा इज कंप्लीट, बट वासुदेव कृष्णा में क्या है, द मिसिंग क्या है, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य एंड रूप माधुर्य, है ना। रूप माधुर्य, कृष्णा इज ऑल ब्यूटिफुल दैट। मैंने पीछे एक स्टोरी सुनाई थी कि कैसे महाविष्णु भी जो है एक ब्राह्मण के बच्चे चुरा लेते हैं ताकि वो कृष्ण के दर्शन कर सके, है ना। एंड देन वी हैव, सो कृष्णा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन। भगवान के जो छह ऐश्वर्य, छह वैभव है, उनमें से उनका रूप माधुर्य सबसे टॉप मोस्ट भी आता है। Then again, it's the ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा, नंद नंदन कृष्णा, जो कि वेणु बजाते हैं। सो एक ये डिफरेंस है। और द्वारका कृष्णा और मथुरा कृष्णा इज नॉट वेणु बजाने वाले कृष्णा, उनके पास वहां पे वेणु भी नहीं है। थर्ड डिफरेंस जो आता है वो ये है कि उनका रूप माधुर्य हो गया, वेणु माधुर्य हो गया, एंड देन लीला, लीला माधुर्य। सो यू विल सी कि जो लीला भगवान ने ब्रज में करी है, माखन चोरी लीला, वस्त्र हरण लीला, कालिया दमन लीला, और इतने सारे राक्षसों को मारने की लीला, जहाँ उन्होंने एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, माटी खाने की लीला, अखंड ब्रह्मांड को अपने मुख में दिखाने की, अपना ऐश्वर्य दिखाते हुए भी माधुर्य रस को कम नहीं किया, जो उनकी प्रीति और लव था ब्रजवासियों का उनके प्रति कम नहीं हुआ। सो दैट इज मिसिंग इन द द्वारका कृष्णा एंड मथुरा कृष्णा। क्योंकि वहां पे जो था कि ही इज जस्ट अ किंग, ही इज जस्ट लिविंग अ मीडियोकर किंग लाइफ, ठीक है। और देन द फोर्थ पॉइंट इज आर प्रेम माधुर्य, है ना, रूप माधुर्य, गुण, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, एंड द फोर्थ थिंग इज प्रेम माधुर्य। सो व्हाट कृष्णा experiences in Vrindavan, Brajendra Nandan, he is a cynosure of everyone's eyes, he is a center, है ना, सभी उनको तरफ देखते हैं। तो वहां पे ही एक्सपीरियंस दैट लव, ही इज एक्सपीरियंसिंग माधुर्य, ही इज एक्सपीरियंसिंग दास्य रति, ही इज एक्सपीरियंसिंग द लव फ्रॉम क्या साख्य रति, ही इज एक्सपीरियंसिंग द लव ऑफ माधुर्य वात्सल्य रति एंड माधुर्य रति। तो ये सारा लव जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो वहाँ मथुरा और द्वारका में नहीं करते। जैसे हम पीछे जब डिस्कस कर रहे थे कि जब हम इन माधुर्य रतीज और ये सारे रसों की बात कर रहे थे इसी बुक के स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि कैसे भगवान जब मथुरा में स्टेप इन हुए और उन्होंने कंस को एक झापड़ मार के मार दिया, और यशोदा, देवकी मैया और वासुदेव जो थे, वो जेल की एक खिड़की से ये सारा दृश्य देख रहे थे। और कृष्ण अब आए वासुदेव और देवकी के पास कि मैया हम मैं आपको छुड़ाने आया हूँ। एंड देन वासुदेव और देवकी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए, है ना, भगवान का ऐश्वर्य देख के, भगवान की पावर देख के, कि कंस में जो था 100 हाथियों का बल था, ऐसे को एक थप्पड़ मार के कर दिया, तो ऑफ कोर्स ही इज भगवान। और उस समय आकाशवाणी भी जब हुई थी 11-12 साल पहले, कृष्णा वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय एंड कंस वॉज अ फुल ग्रोन
एडल्ट, और उनको भी भगवान ने ऐसे झापड़ मार के गिरा दिया। तो क्या हुआ, ये उनको ये लगा कि व्हाट इज हैपनिंग। तो उन्होंने कृष्ण को एज अपना पुत्र नहीं देखा। उन्होंने देखा, अरे ये तो भगवान है, ये तो अवतार हैं, ये तो आए हैं, और हमारा इनके साथ लिंक जो है बहुत ही लिमिटेड है, क्या करें कैसे करें। सो दैट वाज अ थिंग। तो तब कृष्णा जो थे, यहाँ पे क्या हुआ, भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, तो वात्सल्य रति जो मैया और बाबा की थी, देवकी मैया और वासुदेव बाबा की, वो कम हो गई। सो दैट इज द डिफरेंस ना, कृष्णा कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट लव, प्रेम रति यहाँ पे वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे। फिर उसके उपरांत मैंने बताया था कि कृष्णा जब द्वारका में गए, ही मैरिड 16,108 वाइफ्स थी उनकी, और विद एवरी वाइफ ही हैड 10 सन्स एंड 1 डॉटर ना। हर वाइफ 16,108 रानियों से, पटरानियों से उनके 10 पुत्र और एक बेटी थी। अभी क्या हुआ यहाँ पे, वंस किड्स आर देयर, द लव ऑफ मदर गेट्स डिवाइडेड, द लव ऑफ वुमन गेट्स डिवाइडेड। जितना अटेंशन एज अ हस्बैंड वो, एज अ वाइफ वो अपने हस्बैंड को दे रही थी, नाउ दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी हर रानी के अपने बच्चे हो गए हैं। सो व्हेन अ वुमन बिकम्स अ मदर, उनका मोर अटेंशन, मोर लव जो होता है वो किड्स के प्रति भी चला जाता है। तो कृष्णा वॉज नॉट experiencing that undivided, non-diluted love from his wives। तो प्रेम रति जो माधुर्य रति थी वो भी कम हो गई, है ना। और फिर मैंने एक और इंसिडेंट्स बताया था कि कैसे कृष्ण के ऊपर जब इल्जाम लगा था कि उन्होंने वो एक ज्वेल की चोरी कर ली थी, और उस ज्वेल को, उस हीरे को ढूंढने के लिए भगवान कृष्ण जो थे जामवंत की गुफा में गए थे। एंड तब द्वारकावासी भी उनके साथ थे। एंड द्वारकावासी उस गुफा के बाहर खड़े थे, एंड कृष्णा वॉज फाइटिंग विद जामवंत फॉर मेनी डेज, और अंदर गुफा से बहुत आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा तेज आ रही थी। एंड लोग कह रहे थे, अरे कृष्ण को तो इतना टाइम नहीं लगता, मे बी दैट जामवंत, और ऐसी आवाजें आ रही हैं। फिर कई बार थोड़े दिन के बाद आवाज आनी बंद हो गई, तो उनको लगा, अरे ये जामवंत ने कहीं भगवान को मार तो नहीं दिया, कहीं अब ये जामवंत बाहर तो नहीं आ जाएगा। तो ये लोग जो है गुफा का मुंह बंद करके द्वारका वापस आ गए, एंड दे सेड कृष्णा डाइड इन दैट फाइट, एंड दे वर ऑल फियरिंग देयर ओन प्रोटेक्शन। दे ऑल वर फियरिंग, तो जो द्वारका वासी थे, दे वर ऑल फियरिंग देयर ओन प्रोटेक्शन है, कहीं वो राक्षस बाहर तो नहीं आ जाएगा। उनको क्या पता अंदर जामवंत है या क्या है। तो उनको लगा गुफा का जो राक्षस है बाहर तो नहीं आ जाएगा, द्वारका इज इन डेंजर। एंड दे वर डिस्कसिंग एंड दे वर सैड, एंड देयर वाज मॉर्निंग गोइंग ऑन ना, दुख दुख फैला हुआ था पूरा द्वारका में, कि हाय कृष्ण नहीं आए, क्या हो गया, बड़ी विपदा आ गई, अब हमें कौन बचाएगा। जो डिस्कशन ये चल रहा था कि कृष्णा ने हमें सेव किया, है ना, 18 बार जरासंध ने हम पे अटैक किया, है ना, कृष्णा ने हमें सेव किया, और कृष्णा ने पूरा द्वारका नगरी बनाया, जो कि एक समुद्र के बीच में एंटायर नगरी था, और हम लोगों को वहां पे शिफ्ट करा कि अब कहीं से भी हम पे कोई अटैक नहीं हो पाएगा। अभी तो कृष्ण ही चले गए हैं, तो हम लोगों पे तो बहुत ज्यादा विपदा आ गई है, क्या करें। So that was happening, but in Vrindavan, the mood was absolutely different. Rather than asking Krishna for protection, the Brajvasis were more फॉरवर्ड कि हम कृष्ण को प्रोटेक्ट करें, है ना। आज भी क्या है, वृंदावन में आप देखोगे ब्रजवासियों के ऑल्टर पे गणेश जी होते हैं, शेरा वाली मैया होती है, शिव जी होते हैं, सारे ऐसे हैं। देन यू आस्क वेयर इज लाला, अरे लाला तो हमारा फैमिली मेंबर है ना। नो वन कंसिडर कृष्णा एज गॉड इन वृंदावन। ब्रजवासियों का मूड है, अरे इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ये हम पे निर्भर है। मैया ने जब अखंड ब्रह्मांड लाला के मुंह में देखा, तो मैया ने कहा, अरे लाला तेरे के ऊपर तो जो है कोई भूत प्रेत का साया हो गया, चल तेरा झाड़ा करवा दूं। तो गाय की पूंछ से जाके झाड़ा करवाया, गाय के गोबर से नहलाया धुलाया, गाय का यूरिन उनके ऊपर छिड़का गया, उससे नहलाया गया। तो ये सारे चीजें होता है ब्रज में।
देन व्हाट हैपन कि उसके बाद जब पूतना के साथ लालन को मारा गया तो सब यही करने लग गए कि अरे नंद बाबा जो है शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, और मैया का जो प्रेम था, वात्सल्य प्रेम था, उसने कृष्णा की रक्षा करी। चाहे वो तृणावर्त था, चाहे वो शकटासुर था, एवरी टाइम दे वर सेविंग कृष्णा ना। और उसके बाद क्या है कि इवन जब क्या कहते हैं, हाँ, जब ऐसा सारी चीजें, इवन जब गोवर्धन उठाया गया तो सारे ब्रजवासियों ने कहा अरे लाला को मुश्किल हो रहा होगा ना उठाने में पर्वत, तो सबने नीचे स्टिक्स लगा दी। एवरीवन वाज लाइक कि हम लाला की हेल्प कर रहे हैं। सो दैट वाज देयर इनोसेंस, दैट वाज देयर नेविटी। बट दे कंसिडर कृष्णा नॉट एज गॉड, जबकि भगवान ने अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाया है ना। कितनों को उन्होंने सबके सामने मारा, अग्नि का पूरा दैत्य को उन्होंने निगल लिया एक सिप में, है ना। और मैया को अखंड ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया। इतना ऐश्वर्य दिखाने के उपरांत भी उनको कोई भगवान मानने को राजी नहीं था, उनको प्रोटेक्ट करते थे, इनफैक्ट उनको पनिश भी करते थे। लाइक मैया ने ओखल से बांध दिया। अभी क्या कभी देवकी मैया ने लाला को ओखल से बांधा क्या? नहीं। जब देवकी मैया को पता चला कि अरे इन्होंने अपने जो गुरु हैं, गुरु महाराज हैं संदीपुनि मुनि, उनका मृत्यु मृत सन को, मरे हुए बेटे को उनको वापस कर दिया, तो देवकी मैया को भी आया कि मुझे भी अपने 6 बालक चाहिए। तो उनका जो अट्रैक्शन था, कृष्णा जस्ट बिकेम लाइक अ गॉड फॉर देम। भगवान ने जितना अपना ऐश्वर्य दिखाया, तो कृष्णा वॉज जस्ट गॉड फॉर देम कि चलो आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो, आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर दो। सो दैट वाज द प्रेम रति जो थी, प्रेम माधुर्य जो था, वो भी उनको वृंदावन में ही मिला। उनको कभी भी उतना उस लेवल का प्रेम माधुर्य जो है वासुदेव कृष्णा को नहीं मिला। सो द 4 डिस्टिंक्शन पॉइंट्स जो है, रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य एंड लीला माधुर्य, दैट इज ओनली एक्सक्लूसिव टू ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन कृष्णा, and no one. So that is the difference between Vasudev Krishna and our Nandan Krishna. So अभी ये जो 2 क्वेरीज आई थी वो सबकी क्लियर है? किसी का कोई डाउट इन चीजों को लेके? Are we all on the same page? Please type yes or no. ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था ये, अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मनवंतरों का वर्णन करके श्री महान महाप्रभु ने युग अवतारों का वर्णन किया। युग 4 है, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली। भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतरण होते हैं। अभी हमने क्या कर लिया? लीला अवतार कर लिया, मनवंतर अवतार कर लिया, पुरुष अवतार कर लिया, गुण अवतार कर लिया। अभी सनातन गोस्वामी को क्या बता रहे हैं? लीला अवतार, सॉरी, युग अवतार बता रहे हैं। तो 4 युग है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली। इन 4 युगों में भगवान कृष्ण जो अवतरण लेते हैं, वो क्या क्या अवतार हैं? तो प्लीज ज्वाइन लिंक नंबर 2 फॉर द फर्दर डिस्कशन।